हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 इलस्ट्रेशन 7। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज़ करके गुडविल के वैल्यू निकालनी है और कुछ एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, उनको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बताया है ललित एंड लवित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट लव। अब हमें पता है कि जब भी हमारे फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर करता है उस टाइम भी हम अपने गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो अभी लव नया पार्टनर आया है इक्वल शेयर के लिए। गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, साथ साथ में हम मेन चीज़ें हाईलाइट करते रहेंगे ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएं तो वैल्यूज़ ढूंढने के लिए हमें दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, हमें पता रहे वो कहाँ पे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 से 2024। ठीक है, बस एक साल हमें लॉस हुआ है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें कुछ एडजस्टमेंट ध्यान में रखनी है। फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इन्होंने बताया है कि जो 2021 में जो हमारा प्रॉफिट हुआ था जो कि 70,000 का था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक एबनॉर्मल गेन हुआ था। हम अगर कोई फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं और फिर जो हमें उससे प्रॉफिट मिलता है वो हमारे फर्म का डेली या रिकरिंग एक्सपेंस तो नहीं है, वो एक एबनॉर्मल गेन है और हमें अपना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एबनॉर्मल गेन को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से हम माइनस 10,000 कर देंगे तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा 2021 का प्रॉफिट। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप ऐसे टेबल की फॉर्म में कर सकते हो एग्जाम में, मैंने समझाने के लिए ऊपर आपको बता दिया। ठीक है, चलिए फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग पे हमें गेन हुआ, अब सेल ऑफ कंप्यूटर पे हमें लॉस हुआ। तो अब लॉस हुआ, उसने हमारा प्रॉफिट तो कम कर दिया बट वो हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो नहीं है। मतलब 1,00,000 जो हमारे पास आया है टोटल 2022 का प्रॉफिट, उसमें 20,000 तो हमारा एबनॉर्मल लॉस था। नॉर्मल बिजनेस में वो लॉस हमारा नहीं होता, तो उसको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो 20,000 हमने एबनॉर्मल लॉस के कंसीडर किए, इससे हमारा प्रॉफिट 20,000 कम हो गया। ठीक है, अब उसको हम ठीक करने के लिए दोबारा उसमें 20,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,20,000। समझ में आया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट है 31 मार्च 2023। हमारा 31 मार्च को लॉस आता है टोटल 55,000 का। ठीक है, चलो इसके लिए क्या एडजस्टमेंट दी हुई है, रिपेयर टू कार ऑफ ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जून 2022। डेट्स को हमें केयरफुली ध्यान रखना है। अब हमें पता है 31 मार्च 2023 को जो हमारा प्रॉफिट लिखा हुआ है वो कितना है, सॉरी लॉस लिखा हुआ है 55,000 का। लॉस को हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये फिनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022। ठीक है, चलिए इन्होंने बोला है 1 जून 2022 को, 1 जून 2022 कितने महीने बाद, 2 मंथ्स के गैप के बाद। ठीक है, हमने क्या किया, रिपेयर टू कार ऑफ ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। ठीक है, हमने कुछ रिपेयर पे खर्चा किया। रिपेयर हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर है और इसको कहाँ पे आना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसे होना चाहिए था इसको। तो ये रिपेयर की ऐसे हमें एंट्री करनी चाहिए थी, बट हमने क्या किया, हमने उसको एज अ व्हीकल कंसिडर किया, मतलब एज एन एसेट्स। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। समझ में आया? मतलब एक्चुअल में तो हमने व्हीकल लिया है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना नहीं चाहिए था, पर गलती से हमने समझा कि व्हीकल नहीं, हमने तो रिपेयर में खर्चा किया है। तो रिपेयर में अगर खर्चा करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट तो कम होगा। ठीक है, तो अभी हमारा लॉस इस साल का कितना दिया हुआ है, 55,000 का। ठीक है, तो रिपेयर का खर्चा कहाँ पे होना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन हमने तो व्हीकल के अकाउंट में एंट्री कर दी। तो अब इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रिपेयर का एक्सपेंडिचर लिखते हैं
जो कि हमारा 50,000 है। तो पहले हमारा लॉस कितना आ रहा था 55,000, ठीक है। उसमें रिपेयर का और ऐड करेंगे, रिपेयर का है हमारे पास 50,000, ठीक है। अब टोटल लॉस हमारे पास कितना हो गया है 1,05,000, ठीक है। अब देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे और ध्यान रखनी है, टोटल लॉस 1,05,000 आ गया। अब देखो हमने जब ये इसको व्हीकल माना होगा, ठीक है, रिपेयर को, ठीक है। मान लो ये व्हीकल ही हमने लिया है फॉर एग्जांपल, तो अगर व्हीकल हम बाय करते हैं तो उसके बाद हमें उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना होता है, ठीक है। तो हमने ये 1 जून को लिया, तो इस पर डेप्रिसिएशन कब तक का लगेगा 31 मार्च 2023 तक, मतलब 10 महीने का लगेगा, ठीक है। तो व्हीकल हमारा था 50,000 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 12% और 10 मंथ्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया 5,000 का। तो मतलब हमने अपना खर्चे में दिखाया होगा, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लिखा होगा 5,000 का, बट बाद में हमें पता लगता है व्हीकल तो हमने लिया ही नहीं, तो वो रिपेयर का था। मतलब जो हमने डेप्रिसिएशन की वजह से अपना प्रॉफिट 5,000 रुपये कम किया था, वो गलत ट्रांजेक्शन था। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा। अब देखो जैसे टोटल लॉस हमारे 1,05,000 है, इसमें हमने 5,000 एक्स्ट्रा दिखाए हुए हैं डेप्रिसिएशन के, बट डेप्रिसिएशन का तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं, तो मतलब अब हमारा लॉस 5,000 से तो कम होगा। तो अब हमारा लॉस निकल के आएगा 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लाख लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को 1,44,000। देखो मिस्टेक अभी यहाँ पे हो गई, आपको लगेगा 3 साल की एडजस्टमेंट दी हुई है, हमारा क्वेश्चन हो गया, नहीं। अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ये 1,44,000 आया है, ठीक है, 1,44,000 आया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रांजेक्शन है जो हमने अभी नहीं करी है, वो है डेप्रिसिएशन की। अब देखो अगर मैंने व्हीकल लिया है तो वो अगले साल भी डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो 50,000 का व्हीकल 12% के हिसाब से 6,000 रुपये हो गया, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाया नहीं, क्योंकि हमने उस टाइम सोचा ये तो रिपेयर है, ठीक है। तो इस टाइम हम इसको क्या करेंगे 6,000, इसमें जो हमारा 6,000 हमारा क्या होगा 6,000, ठीक है। अब हमने बाय मिस्टेक अगले साल का भी डेप्रिसिएशन चढ़ा दिया 6,000 का, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब इसको इसलिए हम दोबारा से ऐड बैक करेंगे, तो ये आएगा 1,50,000, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2,30,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो 57,500 आएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो कि हमारा 57,500 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,15,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।